गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। हम लोग 15 अप्रैल से अपना पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और हमें बहुत खुशी है कि आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए और अपना होमवर्क भी सेंड कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना पढ़ाई शुरू नहीं किया है, तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना काम पूरा कीजिए। जो भी आप लोग को होमवर्क दिया जाता है वो आप सेंड कीजिए, ठीक है बच्चे। हम लोग चैप्टर फर्स्ट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर चुके थे। हीन भावना आज हम कंप्लीट करेंगे। हीन भावना में हम पढ़ रहे थे कि बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे मौका आते हैं जब हम अपने आप को दूसरों से छोटा समझने लगते हैं और हमें हीन भावना आ जाती है, ठीक है। तो उसे ही हीन भावना कहते हैं। और हीन भावना की वजह से क्या होता है, हम किसी भी कार्य की जब शुरुआत करते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है और हम सोचने लग जाते हैं पहले ही कि हम इस कार्य को कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारे मन में एक डाउट, एक संदेह पैदा हो जाता है, ठीक है। और वो संदेह हमारा जो कार्य है उसको खराब करता है, क्योंकि हमारे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अपना जगह बना लेती है। तो देखिए, हम जहाँ अपना चैप्टर लास्ट के थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को समझने में थोड़ा परेशानी होगा तो क्या करेंगे, आपके पास पहला वीडियो सेव है, आप पहले उस वीडियो को अच्छे से एक बार ध्यान से देख लेंगे, सुन लेंगे, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ सेंड की गई है, आप पहले पीडीएफ को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को देखिए। देखिए, जहाँ पढ़े थे लास्ट लाइन एक बार देख लेंगे। You should always think that you can do even the most difficult work cheerfully. You should always, आपको हमेशा, और always means हमेशा, think सोचना चाहिए। आपको हमेशा यह सोचना चाहिए that कि you can do आप कर सकते हो, even भी the most difficult work cheerfully. cheerfully means प्रसन्नतापूर्वक या खुशी खुशी। कोई भी कार्य जो कठिन से कठिन कार्य है वो भी आप बहुत ही खुशी से कर सकते हो। आपको हमेशा ऐसे ही सोचना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम। स्ट्रेंथ टू मूव अहेड कम्स फ्रॉम faith and hard work. So, you should not let disappointment come into your mind. Strength means शक्ति. To move ahead. Ahead means आगे. Move means बढ़ना, आगे बढ़ना. Comes आता है. From faith. Faith means विश्वास. And hard work परिश्रम. कठिन परिश्रम और विश्वास से आगे बढ़ने की शक्ति आती है। यदि हम कुछ कार्य को करते हैं उसमें लगन होना चाहिए, हार्डवर्क करेंगे और हमें यह विश्वास होगा कि हम इस कार्य को आसानी से कर लेंगे, तो इससे हमको शक्ति मिलेगी। और हम पहले से सोचने लग जाएंगे कि हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे तो वो कार्य बहुत इजी होगा, फिर भी हम नहीं कर सकते। सो इसलिए यू शुड नॉट लेट disappointment come into your mind. You should not let disappointment, निराशा, come into your mind, इसलिए आपको अपने मन में कभी भी निराशा की भावना नहीं लानी चाहिए। आपको अपने मन में कभी भी निराशा की भावना को आने नहीं देना चाहिए। You should go on working hard for success. Success means सफलता। सफलता के लिए you should go on working hard. आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, तब आपको सफलता मिलेगी। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होना है, तो उसके लिए आपको अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा। आप अभी से हार मान लेंगे तो वो नहीं होगा। आपको जब
काम की शुरुआत करते हैं तब से ही कठिन वर्क करना है, तब उस कार्य में सफलता मिलेगी। along with this, और इसी के साथ, along मीन्स के साथ, you should not deceive others, you should not, you आपको, should not नहीं, deceive, deceive मीन्स होता है धोखा देना, किसी को झूठ बोलना, others दूसरों को। इसी के साथ आपको कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। इफ़ यदि इन्फीरियोरिटी, यदि आपके अंदर इन्फीरियोरिटी हीन भावना इनटू देयर माइंड्स आपके मन में आ जाती है, यू शुड ट्राई टू रिमूव दैट टू, रिमूव मीन्स हटाना, ट्राई मीन्स कोशिश करना, तो आपको उसे भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि उनके माइंड में इन्फीरियोरिटी हीन भावना आती है तो आपको उस हीन भावना को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। सपोज, मान लीजिए या माना कि यू गो टू द हाउस ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, यू गो आप जाते हो, टू द हाउस किसी के घर, ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स किसी मित्र, आप किसी अपने मित्र के घर जाते हो, देयर वहाँ, यू कम टू नो, नो मीन्स जानना, आप जानते हो या आपको पता चलता है, दैट कि योर फ्रेंड इज सिक, सिक मीन्स बीमार, वहाँ आपको यह पता चलता है कि आपका मित्र बीमार है। एट दैट टाइम उस समय, इट इज़ योर ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, यह आपका कर्तव्य है, टू ऑफर कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स आराम, ऑफर मीन्स प्रदान करना या देना, एंड होप आपका उस समय कर्तव्य बनता है कि आप उसे आराम दें, एंड होप, होप मीन्स आशा, टू द पेशेंट, पेशेंट मीन्स मरीज, और जो मरीज है आपका मित्र है उसको आप यह आशा दिलाओ, यह दिलासा दिलाओ, सो दैट ताकि ही में रिकवर सून, रिकवर मीन्स पुनः ठीक हो जाना, स्वस्थ होना, सून मीन्स जल्दी, आप उसे यह दिलासा दिलाओ कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। यू शुड नॉट डिसहार्टन योर फ्रेंड, यू शुड नॉट डिसहार्टन, डिसहार्टन मीन्स मन को दुखी करना या विश्वास को तोड़ना, योर फ्रेंड अपने मित्र का, आपको अपने मित्र का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना विल ओवर पावर हिम, अन्यथा आपके मित्र के मन में हीन भावना बैठ जाएगी, एंड इवन और यहाँ तक कि इफ़ ही इज़ अबाउट टू रिकवर सून, और वो यदि जल्दी ठीक होने वाला होगा, ही विल नॉट रिकवर, तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। आया समझ में? यहाँ कहा जा रहा है कि मान लीजिए यदि आप किसी मित्र के घर जाते हैं और वहाँ आपको जाके पता चलता है कि आपका फ्रेंड बीमार है, तो उस समय आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उसको दिलासा दिलाएं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, आप उसका विश्वास मत तोड़िए, नहीं तो उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना आ जाएगी, और वो यदि ठीक होने वाला भी होगा फिर भी वो जल्द ठीक नहीं हो पाएगा। रिमेंबर, याद रखिए, योर आइडियाज़ मेक यू मीन और ग्रेट, याद रखिए योर आइडियाज़ जो आपके विचार हैं, मेक बनाते हैं, यू आपको, मीन और ग्रेट जो आपका विचार है वो ही आपको महान और छोटा बनाता है। आप अपने विचार से ही ग्रेट महान बन सकते हैं, या मीन मीन्स तुच्छ छोटा या छोटा बन सकते। यदि आप अपने आप को छोटा समझने लगेंगे तो आप कभी महान नहीं बन सकते। ये आपका जो माइंड है, मन है, वो ही ये विचार आपके अंदर लाता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेक्स द वर्क लैग बिहाइंड, हीन भावना मेक्स द वर्क लैग बिहाइंड।
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेक्स द वर्क लैग बिहाइंड। जो हीन भावना है मेक बनाता है वर्क कार्य को, लैग मीन्स पीछे होना, पीछे छूट जाना, बिहाइंड मीन्स पीछे, ठीक है। तो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है, वो आपको आपके कार्य के प्रति वो पीछे ले जाएगा, आपको पीछे कर देगा। दैट इज़ वाई, इसलिए यू शुड मेक योर माइंड पावरफुल, इसलिए आपको अपने मन को, अपने माइंड को हमेशा पावरफुल रखना चाहिए, हमेशा शक्तिपूर्ण बनाने चाहिए। यदि कोई कठिन कार्य भी है तो वहाँ आपको नहीं डरना चाहिए कि हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, हमेशा आपको यह सोचना चाहिए कि यह हमारे लिए बहुत ईजी है और हम इसे कर सकते हैं। इट इज़ सेड दैट माइंड कैन मेक हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट की माइंड कैन मेक हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। ये एक कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि हम मन से हार गए तो हम सचमुच हार जाएंगे, और हम मन से जीत गए तो सच में हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे और जीतेंगे। इफ़ योर माइंड इज़ डिफीटेड, इफ़ योर माइंड, यदि आपका माइंड, आपका मन इज़ डिफीटेड, हार मान लेता है, यू विल बी वैनक्यूज्ड फिजिकली ऑल्सो। वैनक्विज्ड मीन्स पराजित होना, हार जाना। यदि आपका मन हार मान लेता है, यदि आप मन से हार लेंगे तो आपका फिजिकली, आप तन से भी, शारीरिक रूप से भी आप हार जाएंगे। सो इसलिए यू शुड नेवर से टू एनीवन दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट सक्सेस इन सच अ ग्रेट वर्क। इसलिए यू शुड नेवर, आपको कभी भी से ऐसा नहीं कहना चाहिए, टू एनीवन, किसी से भी, दैट की इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि यह बहुत कठिन कार्य है, टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए, इन सच अ ग्रेट वर्क, ऐसे जो महान कार्य हैं इसमें सफलता पाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि हियरिंग दिस, ऐसा सुनते ही, हियरिंग मीन्स सुनना, ऐसा सुनते ही द अदर मैन, दूसरा व्यक्ति, मे बिकम डिसअपॉइंटेड, बिकम मीन्स होना, डिसअपॉइंटेड निराश, ऐसा सुनते ही वो दूसरा व्यक्ति निराश हो जाएगा। टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, वो अपना हृदय से हार जाएगा। ही विल स्टॉप टेकिंग इंटरेस्ट इन वर्क, ही विल स्टॉप, स्टॉप मीन्स बंद करना या रोक देना, टेकिंग इंटरेस्ट रुचि लेना, इन वर्क कार्यों में, वो अपना कार्यों में रुचि लेना बंद कर देगा। एंड विल सिट आइडल, आइडल मीन्स बेकार या आलस, और वो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएगा आलस की तरह, मतलब ये कार्य तो मुझसे हो नहीं पाएगा कह के वो उसके मन से हार जाएगा और उस कार्य को करना ही छोड़ देगा। You will not receive the advantage from him that you were going to get. You will not receive, receive means प्राप्त करना, the advantage, advantage means लाभ, from him, उससे, आपको उससे जो लाभ मिलने वाला था, that you were going to get, वह कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने मन में कभी भी हीन भावना नहीं लानी चाहिए और न ही किसी दूसरे को हीन भावना, किसी दूसरे के मन में हीन भावना को आने देना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई समझने में परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ योर फ्रेंड्स मे से टू यू, ओह हाउ विल यू सर्व अदर्स। सम ऑफ योर फ्रेंड्स, सम मीन्स कुछ, ऑफ योर फ्रेंड्स आपके कुछ मित्र, मे मीन्स सकना, से कह सकते हैं, टू यू आपको, आपको आपके जो कुछ मित्र हैं वो ऐसा कह सकते हैं, ओह अरे, हाउ विल
कैसे? विल यू तुम करोगे। सर्व, सर्व मीन्स सेवा करना, अदर्स मीन्स दूसरों का। अरे तुम दूसरों की क्या सेवा करोगे, कैसे सेवा करोगे। नीदर यू हैव द मीन्स नॉर यू नो द मैनर ऑफ सर्विंग अदर्स। नीदर मीन्स ना ही, न तो, यू हैव तुम्हारे पास, द मीन्स कोई साधन है सेवा करने का, ना तो तुम्हारे पास कोई साधन है, नॉर ना ही, यू नो तुम जानते हो, द मैनर ऑफ सर्विंग अदर्स और ना ही तुम दूसरों की सेवा करने का तरीका जानते हो। मैनर मीन्स तरीका। तो तुम दूसरों की सेवा कैसे करोगे? ना तो तुम्हारे पास कोई साधन है और ना ही तुमको दूसरों की सेवा करने का मैनर पता है। देन तब, यू शुड नॉट फील स्केयर्ड बट यू शुड स्टार्ट सर्विंग अदर्स। तब आपको क्या करना चाहिए? नॉट फील स्केयर्ड, फील मीन्स महसूस करना, स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ। तब आपको नहीं डरना चाहिए, बट किंतु यू शुड स्टार्ट, आपको शुरू कर देना चाहिए, सर्विंग अदर्स, दूसरों की सेवा करना। जब आपके मित्र आपको ऐसा कहते हैं तब आपको दुखी नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको सेवा करना शुरू करना चाहिए। वेन योर फ्रेंड, जब आपके मित्र, विल सी देखेंगे, सी मीन्स देखना, दैट की यू हैव नॉट अलाउड, आपने नहीं आने दिया, डिसअपॉइंटमेंट निराशा को, टू कम टू यू आपके अंदर, एंड यू हैव प्रूव्ड और आपने यह प्रूव किया, यह सिद्ध किया, योर वर्थ आपकी जो कीमत है, बाय डूइंग समथिंग कुछ करके दिखाया। When your friend will see that, आपके मित्र जब देखेंगे कि आप अपने अंदर निराशा को आने नहीं दिए और आप कुछ करके उनको सिद्ध किए, उनको दिखाए, he will begin, वो शुरू करेंगे, begin में शुरू करना, to admire you, admire means प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तब जो आपके मित्र हैं वो आपकी प्रशंसा करेंगे। जब उनको यह पता चलेगा, वो देखेंगे कि आप निराश नहीं हुए और उस कार्य में आपको सफलता मिली, तब आपके मित्र, वही मित्र जो पहले बोल रहे थे कैसे करोगे, वो मित्र आपकी प्रशंसा करेंगे। रिमेंबर, याद रखिए, यू कैन रेज योर सोसाइटी एंड कंट्री हाई बाय डूइंग गुड डीड्स। यू कैन रेज, रेज मीन्स ऊपर उठाना, योर सोसाइटी अपने समाज को, एंड कंट्री और अपने देश को, हाई ऊंचा, बाय डूइंग करके, गुड डीड्स छोटे छोटे कार्य। आप छोटे छोटे कार्य करके अपने देश को और अपने समाज को ऊंचा उठा सकते हो। एट द सेम टाइम, और उसी समय, यू हैव वन मोर ड्यूटी टू परफॉर्म, आपका और एक ड्यूटी है और एक कर्तव्य है। यू शुड इनकरेज, इनकरेज मीन्स प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना, योर लेजी ब्रदर्स, आपके जो लेजी आलसी ब्रदर्स हैं, भाई हैं, सिस्टर्स बहनें हैं, एंड फ्रेंड्स और जो मित्र हैं, टू डू गुड डीड्स, उनको अच्छा कार्य करने के लिए आप उनको प्रोत्साहित करें। यह भी आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। इफ यदि
इफ यदि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना हैज़ इंटर्ड देयर माइंड, इंटर्ड मीन्स प्रवेश करना, देयर माइंड उनके मन में, यदि उनके मन में हीन भावना आ जाती है, इट विल गो अवे, तो आपको इसको गो मीन्स जाना, अवे मीन्स दूर, तो आपको इसको दूर करना चाहिए, आप इसको दूर करोगे, यह आपका कर्तव्य है। You should keep before them the examples of successful men. You should keep, आपको रखना चाहिए, before them, उनके सामने, the examples, उदाहरण, of successful men, सफल व्यक्तियों के, आपको उनके सामने सफल व्यक्तियों के उदाहरण रखने चाहिए। It gives, यह देता है, the mind strength, मन को शक्ति, to move ahead, आगे बढ़ने के लिए, इससे मन में आगे बढ़ने की शक्ति आती है। थिंक, सोचिए, व्हाट इज दैट वर्क विच कैन नॉट मीट सक्सेस डिस्पाइट ट्राइंग प्रॉपरली। सोचिए, व्हाट इज दैट, ऐसा कौन सा कार्य है, विच, जो, कैन नॉट मीट सक्सेस, जिसमें सफलता नहीं मिलती, डिस्पाइट, के बावजूद, ट्राइंग प्रॉपरली, लगातार कोशिश करने या लगातार प्रयत्न करने के बावजूद, ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें सफलता नहीं मिल सकती, ऐसा कोई कार्य है नहीं। एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण सामान्य व्यक्ति, कैन परफॉर्म इवन द ग्रेट वर्क, महान कार्य, एक साधारण व्यक्ति भी महान कार्य, बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है। अ वीक मैन, एक कमजोर व्यक्ति, कैन डिफीट, हरा सकता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति मजबूत व्यक्ति को या ताकतवर व्यक्ति को हरा सकता है। रिमेंबर, याद रखिए, योर सक्सेस लाइज हिडन इन इंडस्ट्रियस हैंड्स, आपका जो सफलता है, लाइज हिडन, वो छिपा हुआ है, इन इंडस्ट्रियस हैंड्स, परिश्रमी हाथों में, जो आपका हाथ है परिश्रमी है, कठिन मेहनत करने वाला है, उसी हाथों में आपकी सफलता छिपी हुई है। गांधी जी हैज सेड, गांधी जी ऐसा कहते थे, A man encourages inferiority complex in his own mind and in the mind of others is his own as well as other people's enemy. A true friend is one who relies on valor and makes other courageous. गांधी जी हमेशा कहते थे, A man, एक व्यक्ति, इनकरेजिंग, प्रोत्साहित करना या साहस देना, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना को, इन हिज ऑन माइंड, अपने मन में, एंड इन द माइंड्स ऑफ अदर्स, या फिर दूसरों के मन में, आपके मन में या दूसरों के मन में हीनता की भावना उत्पन्न करने वाला, इन हिज ऑन मीन्स अपना, एज वेल एज अदर्स पीपल्स एनिमी, जितना अपना वो शत्रु होता है उतना ही अदर, दूसरों का भी वो शत्रु, एनिमी, दुश्मन होता है। अपने मन में और दूसरों के मन में हीनता की भावना उत्पन्न करने वाला अपना और दूसरों का शत्रु होता है। हमारे मन में हीन भावना आती है, जिसके वजह से हमारे मन में हीन भावना आती है या फिर किसी दूसरे के मन में हीन भावना आती है, तो वो हमारा शत्रु होता है, वो हमको आगे बढ़ने के लिए रोकता है। अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र, इज है, वन, वो, हु, जो, रिलाइज ऑन वेलर, वेलर मीन्स साहसी, एंड मेक्स अदर करेजियस, एक सच्चा मित्र वही है जो यह बताए या विश्वास करे और दूसरों को साहसी बनाए। ठीक है, एक सच्चा मित्र वही है जो साहस होने के लिए या विश्वास दिलाए और दूसरों को भी साहसी बनाए, वही एक सच्चा मित्र होता है। ठीक है, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से हम सीखे कि हमको अपने अंदर कभी भी हीन भावना आने नहीं देना चाहिए।
हमारे सामने बड़ा सा बड़ा कार्य भी हो, लेकिन हमको यह सोच के चलना चाहिए कि यदि हम कठिन परिश्रम करते रहें तो हमें ज़रूर इस कार्य में सफलता मिलेगी। ओके, आया समझ में? आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, PDF सेंड की गई है, 1 पेज आप राइटिंग करेंगे अपनी कॉपी पर, और साथ में ये देखिए 1 नंबर, आंसर इन अ वर्ड, एक वर्ड में उत्तर दीजिए। यहाँ 5 क्वेश्चन हैं। आप बुक पढ़े हैं, आप 1 बार 2 बार 3 बार प्ले कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। उसके बाद ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको एक वर्ड में देने हैं। आप इसका आंसर लिख के सेंड कीजिए। ओके बच्चे, और सारे बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।